रहमान रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो नमाजी जिसको खुद शैतान मस्जिद लेकर गया और फिर उसके घर छोड़ कर गया, आज हम उसकी कहानी को जानेंगे। एक शख्स अंधेरी रात में फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकला। अंधेरे की वजह से इसे ठोकर लग गई और वो मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो घर वापस आया और लिबास तब्दील करके दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा से ठोकर लगी और वो दोबारा कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो फिर दोबारा अपने घर गया, लिबास बदला और मस्जिद जाने के लिए दोबारा घर से निकला। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला तो इसके दरवाजे पर इसे एक शख्स मिला जो अपने हाथ में रोशन चिराग थामे हुए था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। इस मर्तबा चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो खैरियत से मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रुक गया। नमाजी से छोड़कर मस्जिद में दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर वो मस्जिद के बाहर आया तो वो चिराग वाला शख्स इसका इंतज़ार कर रहा था कि इस नमाजी को चिराग की रोशनी में घर छोड़ आए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने अजनबी शख्स से पूछा, आप कौन हैं? अजनबी बोला, सच बताऊं तो मैं इब्लीस हूँ। नमाजी की तो हैरत की इंतहा न रही। इस अजनबी की ये बात सुनकर नमाजी सोचने लगा, इब्लीस शैतान कैसे मुझे मस्जिद तक छोड़ सकता है? इसका काम तो लोगों को बहकाना है। तो इस शख्स ने बड़ी हैरत के साथ इब्लीस से पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पर खुश होना चाहिए था, मगर तुम तो चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक छोड़ने आए। इब्लीस ने जवाब दिया कि जब तुम्हें पहली ठोकर लगी और तुम लिबास तब्दील करके मस्जिद की तरफ पलटे तो अल्लाह ताला ने तेरे सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए। जब तुम्हें दूसरी ठोकर लगी तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे पूरे ख़ानदान को बख्श दिया। जिस पर मुझे फ़िक्र हुई कि अगर अब तुम्हें ठोकर लगी तो अल्लाह ताला कहीं तुम्हारे इस अमल की बदौलत तुम्हारे सारे गांव की मग़फ़िरत ना फरमा दे। इसलिए मैं चिराग लेकर आया हूँ कि तुम बग़ैर गिरे मस्जिद तक पहुँच जाओ। इस शख्स ने जैसे ही बात सुनी तो इसने अल्लाह ताला की बारगाह में अपना सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों, ये है हमारे रब की शान। यहाँ पर लोग साफ़ सुथरे कपड़ों में भी मस्जिद नमाज़ पढ़ने नहीं जाते। हज़ार उज़र लगाते हैं, हल्का सा निशान हो, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। कहीं और जाना हो तो 16 बार कपड़े बदले जाते हैं, लेकिन मस्जिद के लिए एक बार भी कपड़े बदलने को दिल नहीं चाहता उनका। तो अल्लाह ताला की शान देखें कि वो एक नमाज के बदले आपके सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ फरमा देता है। और कई बार तो ऐसे भी होता है कि इतना उसको आपका अमल पसंद आता है कि वो आपके घर वालों के, बाहर वालों के, मोहल्ले वालों के, चाहे तो सारे शहर के गुनाह सिर्फ इसलिए माफ़ फरमा दे कि वो एक इंसान से खुश है क्योंकि वो नमाज पढ़ने के लिए गया था। तो अल्लाह ताला की शान है ये। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब नमाज़ पढ़ने की कोशिश किया करेंगे और बेजान और बेवक़्त बहाने नहीं तराशेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप भी बाइस बन सकते हैं पूरे शहर को, पूरे मुल्क को के मुसलमानों की मग़फ़िरत का। उसकी शान की ये कहानी सुनकर सिर्फ दिल एक ही बात कहने को चाहता है, सुभान अल्लाह। अगर आपका भी दिल चाहता है तो ज़रूर सुभान अल्लाह कहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।